हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से है। दोस्तों ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बी ग्रेड प्राप्त है इसको। दोस्तों इन्होंने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट डेट 2024 के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों इसके अंदर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी भी आवेदन कर सकती है और नॉन नेट गेट नेट भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात की है कि 1 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 18 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी और करेक्शन आप 19 जून से 21 जून के बीच में कर सकते हैं। और आपका एंट्रेंस टेस्ट 30 जून को रहेगा और ये दोस्तों ऑनलाइन मोड के अंदर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ जनरल रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप इनके मिनिमम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए और जिसके अंदर भी आपकी मास्टर डिग्री है उसके अंदर ही आप आवेदन करें। और दोस्तों यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट दिए हुए हैं सीटों की संख्या के हिसाब से। तो हिंदी के अंदर 20 सीट है, इंग्लिश के अंदर 20, संस्कृत के अंदर 8, उर्दू के अंदर 10, ड्राइंग के अंदर 4, म्यूजिक के अंदर 6, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर 3, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर 4, हिस्ट्री के अंदर 4, इकोनॉमिक्स के अंदर 24, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 12, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3, सोशियोलॉजी के अंदर 14, ज्योग्राफी के अंदर 20, फिजिक्स के अंदर 25, केमिस्ट्री के अंदर 25, स्टैटिक्स के अंदर 4, जियोलॉजी के अंदर 3, मैथमेटिक्स के अंदर 10, फार्मेसी के अंदर 9, बॉटनी के अंदर 10, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर 1, जूलॉजी के अंदर 15, बायोटेक्नोलॉजी 2, कॉमर्स 69 सीट हैं। दोस्तों कॉमर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट है यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस 15, एजुकेशन 34, लॉ 32, बिजनेस मैनेजमेंट 12, होम साइंस 8। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपके सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है तो। और दोस्तों थर्ड पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया कि आप अपनी एलिजिबिलिटी पहले ही देख ले, उसके बाद में ही अप्लाई करें। इंपॉर्टेंट नोट के अंदर बताया गया है कि आपका कोई सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा आपसे। और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट ये आपके 2 पार्ट से होकर आपको एडमिशन मिलेगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा आरएसी के द्वारा, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, और जो पास हो जाएंगे उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है कि 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री के अंदर और 50% मार्क्स SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD कैटेगरी वालों के लिए होना चाहिए। और दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, अन्य दूसरे स्टेट से उनको रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर नहीं डाला जाएगा, उनको नॉर्मल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इन्होंने बताया है कि जिनके पास में UGC विद JRF, UGC ऐसा नेट विद JRF टीचर फेलोशिप या कोई भी आपके पास में फेलोशिप है वो या MPhil है कोर्स वर्क के साथ में की हुई, तो वो लोग इसे एग्जम्प्टेड है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जो ओनली UGC नेट वाले हैं तो वो एग्जम्प्टेड नहीं है, सिर्फ JRF वाले ही एग्जम्प्टेड है और MPhil वाले एग्जम्प्टेड है। जिन्होंने कोर्स वर्क से पास की है रेगुलर मोड के अंदर तो वही रहेंगे। और यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बताया गया है। आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको vikram.mponline.gov.in MP ऑनलाइन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, जो विक्रम यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। वहाँ पर आपको दोस्तों इसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारी वेबसाइट पर लोड हो जाएंगे और वहाँ पर आपको इस वेबसाइट से रिलेटेड सभी लिंक मिल जाएंगे। और अप्लाई करने के लिंक के अंदर हम आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे, जहाँ से आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट ही चूज़ करने होंगे। आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर इतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस बताई है। और यहाँ पर इन्होंने प्रोसीजर बताया है कि किस प्रकार से आपको पे करना है, तो वो दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा लिंक तो। और दोस्तों यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। और दोस्तों आपको जो फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है वो कलर फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और आपको 10th के अंदर जो नाम हो वही नाम डालना है। मतलब इन्फॉर्मेशन आप सही डालिएगा, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपका MP ऑनलाइन से ही डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने बताया कि जिसके अंदर आपने पहले स्टडी की है तो उसके अंदर PhD आपको करने के लिए बोला जाएगा। यदि आप अलाइड वगैरह के अंदर करते हैं तो आपको 1 से ज़्यादा सुपरवाइज़र मिलेंगे, को गाइड मिल जाएगा आपको। और डेट एंड टाइम भी बताई हुई है यहाँ पर कि 30 जून यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा और जो ऑनलाइन मोड के अंदर रहेगा। और एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारे रहेंगे जो आपको चूज़ करने होंगे इसके अंदर से। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने होंगे आपके और कोई एज लिमिट नहीं है। और पैटर्न क्या रहेगा, तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर और सेकंड पार्ट के अंदर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला पार्ट के अंदर आपका रिसर्च मैथोलॉजी का रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा और सही मार्क्स का 1 मार्क रहेगा, मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है और 2 आवर्स का पेपर रहेगा। 50% मार्क्स आपको लाने होंगे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए और 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर रहेगा SC ST OBC PH वालों के लिए, जो कि मध्य प्रदेश से ही है। उसके बाद में सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है और जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया है। और दोस्तों यहाँ पर एक सुपरवाइज़र का भी इशू है कि यहाँ पर आपको सुपरवाइज़र यहाँ पर इनको इंटीमेट करना होगा कि सुपरवाइज़र मेरा ये रहने वाला है, तो आप इनको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इनको देना होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, इनकी लिस्ट इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, सुपरवाइज़र की लिस्ट भी।
और उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो आपको सुपरवाइज़र अलाउ कर रहा हो। उसके बाद में इनकी मर्ज़ी है कि ये आपको सुपरवाइज़र वो दे या ना दे। और दोस्तों आपको सभी सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं ओरिजिनल के अंदर, और जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल मोड के अंदर लेके जाने होंगे। तो जो कि 10th से लेकर मास्टर डिग्री तक होनी चाहिए। नेट JRF जो भी सर्टिफिकेट है आपका, वो सभी सर्टिफिकेट और अपने पर्सनल सर्टिफिकेट सभी लेके जाइएगा ओरिजिनल, और इनके सबकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी भी होनी चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो रिजर्वेशन से है तो उनको अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, क्योंकि तभी उनको काउंट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 100 मार्क्स का इवैल्यूएशन किस प्रकार से रहेगा। तो 25 मार्क्स आपके रिसर्च प्लान के रहेंगे, जो कि दोस्तों रिसर्च प्लान यदि किसी को बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रिसर्च प्लान आपका बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी, सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा। इस पर 25 मार्क्स सभी के काउंट हो गए यहाँ पर। और 18 पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो आप सुपरवाइज़र इनको बताएंगे तो वो RSC डिसाइड करेगी कि सुपरवाइज़र आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए। और दोस्तों यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इनके ईमेल और मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।